पूरे देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इन तीनों कानून लागू होने के बाद भारत की न्याय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। अभी तक तो देश में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम सक्रिय चल रहा था, लेकिन अब उनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। और इसी को लेकर महाराजगंज थाना परिसर में जन संवाद कार्यक्रम कर क्षेत्र के प्रबुद्ध और जनप्रतिनिधियों को किया गया है। और इस जन संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएसपी राकेश कुमार रंजन ने की। जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से डीएसपी राकेश कुमार रंजन और थानाध्यक्ष रत्नेश वर्मा ने कानून के बारे में विस्तृत जानकारी क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों को दी है। साथ ही लोगों का डॉट्स को भी क्लियर किया है और महिला अपराध पर नए कानून के बारे में विस्तृत जानकारी एसआई अनुराधा कुमारी ने दी है। पुलिस प्रशासन क्षेत्र में कानून के बारे में जनता को जागरूक के साथ अहम जानकारियां भी क्षेत्र में जाकर भी जागरूक अभियान के तौर पर जन संवाद कार्यक्रम करेंगी। साथ ही कानून के बारे में अहम जानकारी पोस्टर के माध्यम से देंगी। 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस लेगी। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम बीएनएस लेगा और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए के प्रावधान लागू होंगे। महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी। कम्युनिटी सेवा जैसे प्रावधान भी लागू। आपराधिक कानून आज से लागू हो गई है, जिसमें महिलाओं के लिए क्या कानून में सुविधा मिली है? महिला और बच्चा हमारे समाज का सबसे छोटा और सबसे पीड़ित समाज माना जाता है। इस वजह से उन्हीं दोनों के उत्थान के लिए इसमें उसके लिए एकदम सेक्शन बनाया गया है, उसी पे ज़्यादा जोर दिया गया है। उसी के लिए उत्थान के लिए अलग अलग चीज़ बताया गया है। जो पहले क्राइम में नहीं आता था उसको भी क्राइम में डाला गया है। इसके तहत क्या कुछ अपील रहेगी महिलाओं से? महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि बेहिचक अगर उनके साथ कोई भी क्राइम आता है किसी माध्यम से भी वो थाने पे आ सकती हैं। महिला हेल्प डेस्क है यहाँ पे, उनके लिए महिला पदाधिकारी है। उनको कोई भी समस्या कहीं भी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो थाने पे बेहिचक आ सकती हैं और उनका एफआईआर भी लॉन्च होगा, गोपनीय रखा जाएगा, सब कुछ गोपनीय तरीके से होगा और न्याय भी मिलेगा। जो बैठक था सर, क्या कुछ अपडेट दिया गया? आज दिनांक 1/7/2024 से नया कानून लागू हो गया है। उसके बारे में अवेयरनेस एक तरीके से जो जनप्रतिनिधि लोग जितने भी थे उनको बुला करके उनके माध्यम से जो लार्जर मास है, जो बड़े मास है, लार्जर मास है गांव के, उन तक हम अपनी बातों को पहुंचाना चाह रहे थे। जो चेंजेस कानून में आए हैं वो सुधारात्मक तर्ज पे ज़्यादा हैं। पहले होता कि पनिशमेंट इम्पॉर्टेंट होता था, जो पुराना आईपीसी है, पेनल कोड। अभी है कि सुधारात्मक है, उसमें एक मौका दिया गया है। जो किसी से गलती से कुछ काम हो गया हो या गुनाह हो गया हो और उस तरह का है जहाँ पे समाज के स्तर से सुधार किया जा सकता है, उस चीज़ को अवेयरनेस फैलाया गया। और जो गुनाहगार हैं, जो क्रिमिनल है, हीनियस क्राइम वाले हैं, उनको भी सचेत करने के लिए ये बोला गया है, क्योंकि उनको जो पनिशमेंट मिलेगा वो उस तरह का पनिशमेंट होगा जो हायर एंड पे पनिशमेंट होगा। एक चीज क्लियर कट कर दिया जाए कि भारतीय दंड संहिता पहले था और भारतीय न्याय संहिता होगा, इसको थोड़ा इस कंसेप्ट को थोड़ा सा लगाइए। भारतीय दंड संहिता देखिएगा, इसमें टर्म्स जो है उसको चेंज करने का बहुत बड़ा कंसेप्चुअल चीज़ है ये। जैसे होता था कि पहले, जैसे हम पहले अभी तुरंत बताएं आपको कि आप पहले करते थे कि पनिशमेंट देते थे, पनिशमेंट इंपॉर्टेंट होता, क्राइम किया पनिशमेंट दिए उसको। लेकिन अभी है कि अगर आप क्राइम किए, आपकी गलती हो गई है, तो उसमें आप सुधार करने का मौका दिया जा रहा है। इसमें है कि हमको इम्पॉर्टेंट हमारे लिए गुनाहगार को पनिशमेंट देने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलवाना। अच्छा, जो नया आपराधिक कानून लागू हो जाएगा सर? सर बिल्कुल हो जाएगा, जो भी हो गया। जो नए तर्ज पे आज जो भी एफआईआर होगा वो नए कानून के हिसाब से होगा, उसी तर्ज पे होगा सर। क्या कुछ अपील होगी सर महाराजगंज मंडल वासियों के लोग से? हमारी तरफ से यही रिक्वेस्ट है सारे लोगों से कि जागरूक रहें और नए चीज़ों को वो जल्द से जल्द एक्सेप्ट करें और हमारी मदद करें। जो एक बहुत अहम चीज़ है उसमें है टेक्नोलॉजी बेस्ड एविडेंसेस का, उसको बहुत हद तक मान्यता दिया गया है और उसको एविडेंस के रूप में, डायरेक्ट रूप में एक्सेप्ट किया गया है। इससे सहूलियत होगी हमारे अनुसंधानकर्ता को भी
और इस पर जो निष्कर्ष निकालने में हम लोग जो तथ्यों को लाते थे पहले, उसमें जैसे सबूत को लाना, इकट्ठा करना, तो अब टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी सबूत आएंगे उसको वो मान्य होगा और उस पर ये जजमेंट भी होगा।